तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल को खूब फैलाएं, हर किसी तक फैलाएं, हर किसी तक इस चैनल को, राजपूत चैनल को गुजरना चाहिए नज़र से। तो पेशी खिदमत है जिन ज़्यादा किस्त नंबर 16 इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। वो चारों घर पहुंच गए थे, लेकिन शेरू को सुकून आया था। बार बार एक ही लफ्ज़ बोल था, एक ही लफ्ज़ बोल रहा था, चाचू। उधर इतना मज़ा था, इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, बस आपने आने की। इधर क्या करना है? देखो कितनी गर्मी है इधर, उतना इतना ठंडा मौसम था, इतना मज़ा था। अब तो किसी चीज़ का खतरा भी ना था। जिस मकसद के लिए किया था पूरा हो गया है। हमने उन सभी को मार दिया, सभी को मार दिया है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अब तो किसी किस्म का खतरा नहीं था। फिर भी आप वापस आ गए, फिर भी आप वापस आ गए। चाचू बस उधर चले, उधर रहना है, उधर ही मज़े लेने हैं। नहीं शेरू नहीं, कभी नहीं जाना उधर, बस बहुत हो गया। जिस सैमा ने लफ्ज़ बोला था, देखा तुम्हें, वो परियां तुझे उठाने के चक्करों में थी, तुझे ले जाने के चक्करों में पड़ी हुई थी, तुम्हें मुझसे दूर करने वाली थी। ये तो शुक्र हुआ, शुक्र हुआ कि बिल्लू हमें इधर ले आया, वरना वो तुम्हें मुझसे छीन के ले जाती, मुझसे छीन के ले जाती। सैमा आंटी, सैमा आंटी, आप भी नासी बातें करती हैं। मुझे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं बस आपके साथ रहूं, आपके साथ ही हूं, आपके साथ ही रहूंगा। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उनके पास जाऊंगा? नहीं नहीं, नहीं शेरू नहीं, मैं जानती हूं, उनके उनके नाखों में मैंने देखा है। वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। अगर वो छीन के ले गई तो मैं क्या करूंगी? कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर? नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। बस अब कहीं नहीं जाना है, इधर ही रहना है, हमेशा हमेशा के इधर रहना है। ठीक है, तुमने बदला लेना था ना, ले लिया। मार मुकाया तुमने, सभी को मार दिया। देखा तुम कितने बहादुर थे कि सभी को मार दिया तुमने। वो चुप हो गया था, खामोश हो गया था, जैसे उसने अपनी अपनी ख्वाहिश को ना दिल में छिपा लिया हो, अपने अंदर ही छिपा लिया हो। दोबारा जिक्र ना किया था उसने। वक़्त गुजरता जाने लगा, गुजरता जाने लगा, और इस घर में अनजुवाए होने लगे। नीला मुश्किल ही पागल थी बिल्लू के लिए, और यह सैमा उस बच्चे के लिए पागल थी। कहीं भी अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती थी, नजरों से दूर करना चाहती ना थी। पता नहीं कैसा वहम उसके दिल में बैठ गया था, कैसा वहम दिल में बैठ गया था कि वो परियां अगर वो छीन के ले जाती तो मेरा क्या बनता, मेरा क्या बनता। ये तो मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा सुकून है, ये मेरा सभी कुछ है। कैसे जी पाती है इसके बगैर? बस रजाना नई नई सोचें उसके दिमाग में घूमती रहती है, दिमाग में घूमती रहती। कहते जब सोचें ऐसी हों तो पर पूरी भी हो जाती हैं। उसके दिल में बस एक ही सोच थी कि वो पूरी आएगी, इसको उठा के ले जाएगी, इसको उठा के ले जाएगी। फिर ऐसे ही हुआ था।
फिर ऐसे ही हुआ था कि समान पे उड़ती हुई, समान में उड़ती हुई पड़ियाँ, बस इसी हवेली में आ रुकी। शायद उन्होंने देख लिया था, शायद उन्होंने देख लिया था कि इसी घर में वो लोग हैं, हम लोग हैं। उतरे थी, सारे मनाजर को देखने लगी, इर्द गिर्द का माहौल देखने लगी। श्यामा ने देख लिया था उनको, श्यामा ने उनको देख लिया था और खुद भी छुप गई, बच्चे को भी छुपा दिया। बस बिल्लू को बचा खबर कर दी थी कि बिल्लू छुप जाओ, छुप जाओ, वो आ गई हैं, वो आ गई हैं। ओहो श्यामा, तुम भी इतना पागल हो गई हो। फिर क्या, वो आ गई हैं तो क्या बिगाड़ लेंगी हमारा? नहीं बिल्लू, वो मुझसे ये बच्चा छीन के ले जाएंगी, मुझसे ये बच्चा छीन के ले जाएंगी। नहीं कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस परेशान ना हो। तुम तो डरा रही हो हमें कि जैसे हम इंसान हो, कुछ नहीं होता हमें। ना शेरू को कुछ होगा, ना मुझे कुछ होगा, ना तुम्हें कुछ होने दूंगे। बस रात का मंदिर था, उसी उसी घर में उतरी थी और आपस में बातें करने लगी थी, हंस हंस कर बातें करने लगी थी। बिल्लू ना रोक सकता, कमरे से बाहर निकल आया। वो शहर में चारों खड़ी थी, चारों खड़ी थी। बिल्लू चलता हुआ उनके पास गया और पहचान लिया उन चारों को। अब वही है ना, वही है ना, झील की परियां। हाँ वही है, वही है। तलाश करते 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 तुम तब का बिलाहर पहुंच गई हैं। देखा, तलाश कर लिया तुमको। जब से तुमने मेरी जिंदगी को, मेरी इज्जत को बचाया है, तब से मेरे दिल को पता नहीं क्या होने लगा है, क्या होने लगा था। यूं लगने लगा था जैसे मेरे अंदर कुछ कमी है, किसी चीज कमी को महसूस करने लगी थी। सोच रही थी कि क्यों बार बार तुमने मेरी इज्जत को बचाया, आर क्यों बचाया? हालांकि तुम्हारी उन जिन्नात से कोई दुश्मनी ना थी, तुमने सिर्फ मेरी खातर पहले मेरी इज्जत को बचाया, फिर उनसे लड़ते रहे और फिर उनको मार दिया, हमेशा के लिए मार दिया। देखो नौजवान, मेरे दिल में तुम जगह बनाने लगे हो, बेइंतहा जगह बना रहे हो। ऐसी जगह बना ली है कि तो बस तुम्हारा चेहरा मेरे नज़रों के सामने घूमता है, हर पाल घूमता रहता है। उफ खुदाया। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। नीलम जाग रही है, उसके पास बैठो, बातें करते हैं। वो चारों को लिए अंदर आ गया था, लेकिन दो परियां वो बच्चे को तलाश करने लगी थी। बिलार पूछ ही लिया उसने कि वो बच्चा किधर है, वो बच्चा किधर है? इधर ही है, इधर ही है, मिलवाते हैं तुझे बच्चे भी, बच्चे से मिलवाते हैं। और फिर उसने आवाज दी, शेरू बेटा, शेरू बेटा। शेरू भागता हुआ आया और उन परियों को देख बस हैरान सा रह गया। उनको देखने लगा, गौर से देखने लगा। तब एक परी ने खींच लिया उसको अपनी तरह, गोद में उठाकर प्यार करने लगी, चूमने लगी। सर, मुंह, गालों को, होंठों को चूमने लगी थी, प्यार करती जाने लगी।
आंटी आप इधर भी आ गई, आप हमारी कोठी में आ गई। हाँ देखा, तलाश कर लिया तुमने, तुमको तलाश कर लिया है। तुम दोबारा गई नहीं उधर, तुम दोबारा गए नहीं है। हम कितनी बार उतर गई थी, कितनी बार गई थी उधर, तुम्हें तलाश करते हुए, तलाश करने लगी थी उसी उसी महल में, उसी कोठी में जहाँ तुम रहते थे। बस तुमने दिखाई ना दिए, दिखाई ना दिए तुम। श्यामा आ गई और बच्चे को खींच लिया अपने, बच्चे को खींच लिया और गले से लगा के बस रोने लगी। खुदा के लिए, खुदा के लिए इसको कुछ मत कहना, ये मेरा है, मेरा ही बना रहने दो, मेरा है, मेरा ही बना रहने दो, मुझसे दूर ना करना, मुझसे दूर ना करना। नहीं, हम तुमसे लेने नहीं आई, बचाने लेने नहीं, प्यार करने ही है, इससे इससे प्यार करने आई हैं। उदास हो गई थी इसके बिना। देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। बस इसके साथ प्यार करने आई हैं, फिर चली जाएंगी, चली जाएंगी। तुमसे क्यों दूर करेंगी, इसको क्यों दूर करेंगी। फिर ऐसी रात गुजर गई, फिर उतर गई। और हुसन परी ने बिल्लू को दिल की सारी बातें बता दी, साल की बातें बता दी। उसे यह कहा कि बाहर आओ, मुझसे बात कर, मैंने तुमसे बात करनी है। नीलम हैरानगी से देखती जा रही थी, परेशान वो भी हो गई थी। क्या, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, ये क्या माजरा चल निकला है। ये यहाँ तक पहुँच गई हैं, शहर में पहुँच गई हैं। वो बाहर ले गई थी और फिर एक लम्हे से पहले, एक लम्हे से पहले उसने अपना पूरा जिस्म दिखा दिया, जिस्म दिखा दिया, जिसको देखकर जैसे बिल्लू पागल हो गया था, पागल हो गया था। अपने दिल पर हाथ रख दिया, कहने लगा, कहने लगा, हुसन परी, हुसन परी, मैं दिल का बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत दिल का कमज़ोर हूँ। ऐसे जैसा मेरी कमज़ोरी है, ऐसे जैसा मेरी कमज़ोरी है। वो मुस्कुराने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी। उसको पता चल गया था कि ये मेरे लिए पागल होने लगा। तब नहरें नाज दिखाने लगी, कभी उधर भागती, कभी उधर भागती। वो भी उसके पीछे भागता, वो भी उसके पीछे भागने लगा। और कब तक भागने देता फिर। जो कुछ उसने दिखाया था उसने बस काबू कर लिया उसको, नोचने लगा था उसको। मुस्कुराती जा रही थी, मुस्कुराती जा रही थी। और फिर अपना काम कर दिखाया। ऐसा उसको नशा चढ़ाया, ऐसा परी को नशा चढ़ाया कि बस जैसे वो दीवानी बन गई, उसकी दीवानी बन गई। हाँ, वाकई मेरा इंतखाब गलत नहीं है, मेरा इंतखाब गलत नहीं है। देखो, देखो कैसा खेल हुआ है कि उन लोगों से मैं अपनी इज्जत बचाती रही और तुम्हारे आगे सब कुछ रख दिया, तुम्हारे आगे सभी कुछ रख दिया, कुछ भी ना देखा, कुछ भी ना देखा। हाँ, तुम बहुत पुरकोशिश हो, हुसन परी बेइंतहा पुरकोशिश हो। हाँ तो पुरकोशिश हो तो ले चलो मुझे, आ जाओ मेरे साथ, हैं आ जाओ मेरे साथ। हैं इस इंसानी दुनिया में क्या कर रहे हो, इंसानी लोगों में क्या कर रहे हो। आ जाओ, तुम हमारे हो ना, हमारी ही नस्ल के हो, तो इधर क्या कर रहे हो।
देखो मैं कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली, तुम्हारे प्यार में डूबी हुई, तुम्हारी चाहतों में डूबी हुई। कभी बुला बुला सकूँगी, कभी ना बुला सकूँगी कि मेरी हाथा तुमने उन लोगों को मारा। मेरी इज्जत बचाने के लिए तुम लड़ते रहे उनसे। चलो आओ मेरे साथ। नहीं हुसन परी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं। चलो आओ अंदर, आओ अंदर। उसको अंदर ले गया था और नीलम जैसे बिल्लू से लिपट गई, लिपट गई। बिल्लू 2-3 घंटे से कहाँ गायब थे, मुझे ये बताओ कहाँ गायब थे। पागलों की तरह बस कभी उधर देख, कभी उधर देख, कभी उधर देख, कहीं भी दिखाई नहीं दिए, कहीं भी दिखाई नहीं दिए। बस इसको शहर घुमाने लेके गया था। कह रही थी मुझे शहर का चक्कर लगवाओ, मुझे शहर दिखाओ। नहीं बिल्लू नहीं, अब दोबारा कभी न जाना, कभी मुझे छोड़कर न जाना। बिल्लू जैसे अजीब सी कश्मकश में फंस गया था, अजीब सी कश्मकश में फंस गया था कि ये क्या हो रहा है। उधर दूसरी 2 परियां बस बच्चे के पीछे पड़ी हुई थी, ये 2 परियां इसकी तरफ आ गई थी। हुसन परी और उसका जिस्म बिल्कुल एक जैसे थे, एक जैसे थे। उसको भी नोचता रहा था, उसको भी नोचा था, और दोनों ने यह सभी काम जो खुशी से करवाए थे, खुशी से करवाए थे। फख्र महसूस किया था जैसे कि जैसे उनको उनकी मंजिल मिल गई हो, उनकी मंजिल मिल गई हो। और वो अंदर दूसरी 2 परियां अंदर बच्चे के साथ मंगन रही, खेलती रही, बार बार सहमत खींच लेती, बार बार उससे प्यार करती। कभी मुंह चूम, कभी होंठ चूम, कभी बस होंठों को चूम, कभी गालों को चूमो, चूमती रही थी। और फिर बहरहाल चली गई, उड़ती हुई जैसे आई थी वैसे ही चली गई। बिल्लू खुदा के लिए, बिल्लू खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमें कहीं और ले चलो, हमें कहीं और ले चलो। वो यहाँ तक आ पहुँची है, मुझे खतरा पड़ने लगा है। मैं शेरू को बगैर नहीं रह सकती, मैं शेरू को बगैर नहीं रह सकती। वो पागलों की तरफ, पागलों की तरफ हाथ जोड़ने लगी थी, बिल्लू के आगे हाथ जोड़ने लगी थी। समा क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया है? देखो बिल्लू, तुमने मुझे बहन कहा है ना, बहन कहा है, तो बस इस बहन की इज्जत रखो, लाज रखो, इसके लफ्ज़ों के लाज रखो। मुझे बस यहाँ से ले चलो, मुझे मेरे गांव में पहुँचा दो। सभी गांव चलते हैं, सभी गांव चलते हैं। वो दोबारा आ गई तो मुझसे मेरे शेरों को छीन के ले जाएंगे, मुझसे मेरे शेरों को छीन के ले जाएंगे। हाँ बिल्लू, नीलम ने कहा था कि मुझे भी खतरा बढ़ गया है, और तुम उनके साथ बाहर जो 2 घंटे से क्या करते रहे हो, मुझे बस ये बताओ क्या करते रहे थे। उनके लबों पर, उनके लबों पर मुस्कुराहट मैंने देखी थी, जिसमें प्यार ही प्यार था, प्यार ही प्यार था, चाहत ही चाहत थी। मुझे बताओ कुछ गलत किया? नहीं नीलम यार, क्या हुआ तुआ, क्या हो गया तुम्हें? देखो मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है बस सहमत ही गति है, हमें यहाँ नहीं रहना, बस अब यहाँ नहीं रहना। उन्होंने ये जगह देख लिया, ये भी जगह देख लिया उन्होंने। पागल हो गई हैं वो, पागल हो गई हैं।
न जाने क्या क्या चाहती हैं, क्या चाहने लगी हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस दिन निकलने से पहले पहले हमें ले चलो, बस उठाओ तो ले चलो। फिर क्या था, उसने चारों को साथ मिलाया और उसी अली भाई के घर में जा पहुंचे। दरवाज़ा खड़का दिया। अंदर से कई आवाज़ें आई, कौन है, कौन है, कौन है। दरवाज़ा खोलो, मैं बिल्लू हूँ। आवाज़ सुन के फौरी दरवाज़ा खुल गया, फौरी दरवाज़ा खुल गया। और फिर एक एक करके सारे जमा होने लगे, सभी मिलने लगे, खुशी से मिलने लगे। एक दूसरे गले मिलकर बस ऐसा लगा जैसे पता नहीं उदास हूँ। बिल्लू यार, तुम तो भूल ही गए थे मुझे, चक्कर ही लगाना भूल गए थे। हालांकि तुम चाहते थे रोजाना आ सकते थे मेरे पास, रोजाना आ सकते थे, लेकिन एक दफ़ा ना पूछा, एक दफ़ा मेरा हाल ना पूछा। और ये वही बचा ना। प्लीज़ अली भाई, अब बच्चे का लफर ना लाना। ये इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि इधर आना नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती लेके आए हैं। तुम्हारा खौफ एक दिल में बैठा हुआ है। तब अली भाई ने उसको अपने करीब बुलाया था और प्यार करने लगा था। कहता जो हुआ था गलत हुआ था। सभी लोगों ने मुझे ही बुरा भला कहा, मुझे ही बुरा भला कहा था। अब मैं कभी ऐसा ना करूँगा, कभी ऐसा ना करूँगा। जो कुछ होना था हो गया था। किसी ने अंदर की बात ना बताई थी, किसी ने ना बात बताई थी। वही सिलसिला शुरू हो गया था, गपशप का सिलसिला शुरू हो गया था। एंजॉय होने लगा था, दिन गुजरने लगे थे, लेकिन सैमा के दिल में जो खौफ बैठा था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। दिल में ख़त्म हो ही नहीं रहा था खौफ। उसको यूँ लगता था कि बस अभी वो आ गई, अभी वो आ गई तो इसको उठा कर ले जाएगी। छुपाती फिर रही थी, दूर ना करती थी अपने आप से। और उधर नीलम पड़ी। नीलम, उसने बिल्लू के लिए नया शिकार तलाश कर लिया। ये वो बहुत प्यारी उसको नंद थी, और कई बार इसको कह भी चुकी थी, कई बार कह भी चुकी थी कि भाभी मिलवाओ मुझे उसे, मुझे मिलवाओ, मेरी मुलाकात करवाओ। सोना का बड़ा लुत्फ देता है, बड़ा सुकून देता है। आज उसने काबू करवा दिया था। आज नीलम ने खुद ही काबू करवा दिया था शबनम को, अपनी नंद को, जो बेवा हो चुकी थी, जो बेवा हो चुकी थी। एंजॉय कराया उसने, खुद भी किया, उसको भी करवाया। पूरी रात ऐसे गुजरती गई, ऐसे गुजर गई, एंजॉय में गुजरी थी। उधर सैमा, सैमा शेरों के साथ एंजॉय करती थी। किसी को कानों कान खबर ना थी शेरू के बारे में, किसी को कानों कान खबर ना थी। सभी उसको बच्चा समझते थे, और ये समझते थे कि यह सैमा उसको माँ बन के पा रही है, परवरिश कर रही है इसकी। अंदर का खेल कोई ना समझ सका था। कमीनी, जलील, कंजरी, छुपा के रखा मुझे, मुझसे अच्छा था, सभी कुछ छुपा के रखा।
उसने जैसे गर्दन पकड़ ली थी, शबनम ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी नीलम की। वो हंसती जा रही थी, हंसती जा रही थी। उतर भी गई थी तो तुमसे ये लफ्ज़ बोलती थी, ये बोलती थी कि मुझे बिल्लू से मिलवाओ, बिल्लू से मिलवाओ। लेकिन तुम्हारे कान तक ना, जूं तक ना रिंगी थी। मिलवा दिया ना। वो चुप कर जो, शोर मत करो। मिलवा दिया, मिलवा दिया, मिलवा दिया। चलो मेरा निकाह करवाओ इससे, मेरा निकाह करवाओ। हाँ बड़ी जल्दी पड़ गई ना, बड़ी जल्दी पड़ गई ना तुझे। निकाह करवाओ, निकाह करो, निकाह कराओ, जैसे बच्चों को खेल हो। चलो अपने अपने दिन गुजरते जा रहे थे, दिन गुजरते जा रहे थे। दोबारा हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया था। बिल्लू पूरे गांव में चक्कर लगाने लगा था। गांव का हर फर्द को उसको देखकर बहुत खुश हो रहा था कि वो जवान आ गया है, वो नौजवान आ गया है जो लड़ना जानता है, जो गांव वालों की हिफाजत करना जानता है। सभी उसके गले मिल रहे थे, हर कोई उसके गले मिल रहा था और पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। बिल्लू भी बस सभी में घुल मिल गया, सभी में घुल मिल गया था। अब हर रात नीलम से, शबनम से एंजॉय करता, दिन को लोगों में लगा फिरता। कभी कहीं चला जाता, कहीं चला जाता, कहीं चला जाता। और वो आपस में बातें करती रहती थी। बस एक ही लफ्ज़ बोलती थी, शबनम एक ही लफ्ज़ बोलती थी, कंजरी है तू, कंजरी दलील की। खुद लुत्फ़ उठाते लिया, खुद लुत्फ़ उठाते लिया और मुझे बस मुंह बंद कर, अपना मुंह बंद कर, सभी को बता दूंगी, सभी को बता दूंगी तेरे चाल चलन गंदे हैं। हाँ बता दे, बता दे, बता दे। तेरे चाल चलन तो जैसे बड़े अच्छे थे। खुद भी जब इसको दिखती थी ना, जब इधर था तो ऊपर से भाई भाई कहती थी, अंदर से मैं जानती थी क्या जाती है तू। हाँ हाँ बता देती ना, बता देती, उस वक्त बता देती, बता देती, बता देती, बता देती। और फिर नीलम ने बात करती थी, अली भाई से बात करती थी, अली भाई तुम्हारी बड़ी नेकियां हैं मेरे ऊपर, बेइंतहा नेकियां हैं कि तुमने अपने ही भाई को दुल्हन को बिल्लू के नाम लिखवा दिया था। खुशी हुई थी, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश रह गई थी, एक ख्वाहिश जो पूरी करनी थी, नहीं हुई थी। अब मैंने पूरी करनी है, अब मैंने पूरी करनी है। हाँ हाँ भाभी बोलो कैसी ख्वाहिश है। मैं हूं ना तैयार, तुम्हारी ख्वाहिश हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। बताओ क्या ख्वाहिश है। बस ये शबनम को भी ना बिल्लू को बना दो, बिल्लू के निकाह में दे दो। उफ खुदाया, कैसे दे दूं निकाह। वो 3 और हैं ना इसकी बीवियां। हाँ बीवियां थीं, कभी कभी बीवियां थीं, अब नहीं है कोई भी, उनमें कोई भी जिंदा नहीं है। क्या क्या क्या। हाँ पर नीलम ने सारी बात बता दी, सारी बात बता दी। कैसे ही ऐसे एंजॉय करते हुए पहाड़ों में चले गए थे। वहाँ जिन्नात आ गए थे, उनको उठा के ले गए थे, नाज को भी उठा के ले गए थे। तलाश करता रहा बिल्लू, तलाश करता रहा था, उनको तलाश करता रहा था। 1 हफ्ते बाद उनकी लाशें मिली थी, 1 हफ्ते बाद लाशें मिली थी। खुदाया, इतनी बड़ी बात हो गई तो बताया तक नहीं, हमें पता तक नहीं है, एक खबर तक ना की।
हालांकि बिल्लू के लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं था। ये चाहता तो पहले दिन बुला देता, पहले दिन बता देता। वो जैसे परेशान हो गया था, परेशान हो गया था, आंखों में आंसू भी आ गए थे। नाज़िया उसकी कज़न थी, वो कोई चंदा और शमा उसकी कज़न ना थी, कुछ भी ना लगती थी, लेकिन इसकी बीवियां तो थी। और नाज, नाज कितना लाड करता था उससे, कितना लाड करता था। वो भी भाई भाई कहते थकती ना थी, भाई भाई कहते थकती ना थी। अली भाई, ये दूल्हा भाई, कभी ये कभी कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती थी। फिर अली अली भाई ने उससे बदलूस बात की, बिल्लू ये नीलम ये चाहती है, नीलम ये चाहती है कि मेरी बहन को तुम्हारे निकाह में दे दूं। हाँ, ये तो बड़ा कुछ चाहती है ना, ये बड़ा कुछ चाहती है। कई दफ़ा मुझसे भी बात कर चुकी है, कई दफ़ा मुझसे बात कर चुकी है कि बस तुम्हारे लिए मैंने रिश्ता देखा हुआ है, तुम्हारे लिए मैंने रिश्ता देखा हुआ है, उसको लाना है, मैंने हर हाल में लाना है। ये नहीं बताती थी कौन रिश्ता, कौन सा रिश्ता, कौन सा रिश्ता है। अब पता चल गया है। अरे भाई, तुम्हारी कभी मैंने बात मोड़ी है? कभी नहीं मोड़ी, अब भी नहीं मोड़ूंगा। अगर नीलम की यह हासिल तो फिर ठीक है, कर लो उनका, कर दे उनका। और फिर शबनम को उसकी दुल्हन बना दिया गया। बेइंतहा होश थी, बेइंतहा होश थी, इंतहाई होश थी। शबनम कहने लगी कि नीलम, आज तुमने आज तुमने वाकई बहन बन के दिखाया है, वाकई बहन बन के दिखाया है। मेरी दरीना ख्वाहिश को पूरी कर दिया है, मेरी दरीना ख्वाहिश को पूरी कर दिया है। और फिर वो रात, पूरी रात वो एंजॉय करते रहे, पूरी रात करते रहे, एंजॉय करते रहे। कभी शबनम, कभी नीलम, कभी शबनम, कभी नीलम। रात ऐसे गुजरती जा रही थी, ऐसे ही गुजरती जा रही थी। तब नीलम ने उसको बात बताई, कहा तुम्हारे पास आने का एक ही मकसद है कि परियां इसके ऊपर आशिक हो गई हैं। एक नहीं, दो परियां आशिक हुई हैं, दो परियां उस बच्चे पे आशिक हुई हैं, शेरू के ऊपर आशिक हुई हैं। ये ऐसे लफ्ज़ है कि सुनकर बस शबनम परेशान हो गई। उफ, इसका मतलब है कि वो इधर भी आ सकती हैं। हाँ, यकीनी तौर पे आ सकती हैं। प्यार करने लगी हैं उससे, बेइंतहा प्यार करने लगी हैं। और हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मामूली से हमारे चेहरे हैं, मामूली से हमारे जिस्म हैं, मामूली से हमारे हुस्न हैं। तो शुक्र है, ये तो खुदा का शुक्र है कि एक हसीन शहजादे ने हमें अपना लिया है। इसके काबिल नहीं थी हम, काबिल नहीं थी। तुम भी बच्चों वाली हो, मैं भी बच्चों वाली थी। ये कुंवारा था, इसने कबूल किया था हमें। और वो परियां, वो तो तुम अगर देखो तो पागल हो जाओगी। ऐसे जिस्म है, ऐसे जिस्म है कि हमें किसी का जिस्म ऐसा नहीं है। मैंने देखा है जिस्म उसका। कुंवारियां लड़कियां भी उनके सामने कुछ नहीं है।
ऐसे जिस्म की बनावट है, ऐसे जिस्म की बनावट है, ऊंची ऊंची लंबी लंबी, बिल्लू की उम्र, बिल्लू के कादा जितनी उनका कादा है। इसके पीछे पागल पड़ी हैं, पागल हुई पड़ी हैं। और मुझे लगता है कि बिल्लू के दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए, उनके लिए जगह है, उनके लिए जगह है। तभी तो ले उठा के ले आई उधर, कि ना उधर आएंगी, ना उनको पता चलेगा, ना आएंगी इधर। नीलम तो उन्होंने परेशान कर दिया मुझे। अभी 2 दिन ही हुए, 2 दिन ही हुए हैं निकाह को, एंजॉय करते हुए, कि तुमने ऐसी बात बता दी, ऐसी बात बता दी। क्या छिटकारा, छिटकारा तो हम हासिल नहीं कर सकेंगे, वो उससे बचा भी नहीं सकेंगी। वो अगर ले गया तो क्या करेंगी फिर। ये तो मैं बिल्लू से बार बार कहती हूँ, बिल्लू से बार बार कहती हूँ कि खुदा के लिए, खुदा के लिए हमें मत छोड़ना, हमें मत छोड़ना। अभी तक तो ये मेरे साथ है, अभी तक तो मेरे साथ है, किसी चीज़ की कमी नहीं आना देता, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देता। लेकिन ये खौफ जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, और ख़ास कर श्यामा के अंदर, वो तो पागल हुई पड़ी है। वो एक ही उसको खतरा है, एक ही उसको खतरा है कि वो उसको बस शेरू को छीनना के ले, शेरू को ना ले जाए अपने साथ, शेरू को ना ले जाए। छुपाती फिरती है उसको, छुपाती फिरती है। और वो मासूम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि जो भी देखता है बस प्यार करने लगता है, जो भी देखता है उसको प्यार करने लगता है। अभी देखो गांव की रौनक बन गया है, गांव के बच्चे बड़े बस उसके पीछे लगे फिरते हैं, उसके पीछे लगे फिरते हैं। शबनम कहाँ रखने वाली थी, सभी के सामने, सभी खानदान के सामने, सभी खानदान के सामने उसने बिल्लू से कह दिया कि बिल्लू, पता चला है कि तुम्हारे ऊपर परियां आशिक हो गई हैं, परियां आशिक हो गई हैं। हाँ हुई हैं, हुई हैं। मुझे कहती थी कि बस तुम किसी और महलूक से हो, लिहाजा हमारे पास चलो, हमारे साथ चलो। लेकिन कैसे जाता, नीलम को छोड़ के कैसे जाता। नीलम मेरा प्यार बन चुकी है, अब तुम भी मेरा प्यार बन चुकी हो, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। नीलम को एक ही खतरा था, एक ही खतरा था कि वो दोबारा ना उधर आ जाए, इधर ले आई। लेकिन इधर नहीं वो जान सकी, उनको पता ही नहीं कि हम किधर हैं। इनको भी सुकून मिल गया है और मुझे भी सुकून मिल गया है। मैं नहीं जाना चाहता, मुझे ऐसे हुस्न से क्या लेना। पता नहीं किधर किधर क्या, कितने जिन्नात उसके ऊपर आशिक हैं, कितने जिन्नात उसके ऊपर आशिक हैं। वो हुस्न परी है, लाजवाब है हुस्न में। हुस्न में लाजवाब है ना, तभी नीलम को परेशानी हुई थी, तभी तो उठा कर तुम्हें इधर ले आई है। इसको पता था कि तुम दिल के कच्चे हो, दिल के कमज़ोर हो, हुस्न देखकर पागल हो जाते हो। हाँ हुआ था मैं पागल, हुआ था मैं पागल, लेकिन फिर हो गया, फिर हो गया। नीलम का चेहरा सामने आ गया, नीलम का चेहरा सामने आ गया, तो मजबूरन उन्होंने वापस जाना पड़ा, उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन जिस इरादे से आई थी वो वापस जाने वाली ना थी, वो वापस जाने वाली ना थी, उनको वापस जाना पड़ा। बिल्लू अगर कुछ आ गई ना, अगर वो आ गई तो खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए उनको करीब मत करना, उनको करीब मत करना।
हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे उनका। जानती हैं, इन लोगों को जानती हैं कि ये ताकतों में माला माल हैं, ताकतों में बहादुर हैं। हम उनके सामने बेबस हैं। लेकिन खुदा के लिए हाथ जोड़ती हैं कि कभी उनको मेरे करीब मत करना, कभी मेरे करीब मत करना। शबनम ऐसे बोल रही थी। अभी तो नई शादी हुई है, नई शादी हुई है। अब तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आने लगा है, अब तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आने लगा है। लेकिन ये इन उलझनों में डाल दिया, इन उलझनों में डाल दिया। शबनम क्यों परेशान हो गई हो, क्यों परेशान हो गई हो? कहीं जाने वाला नहीं हूं मैं, कहीं भी जाने वाला नहीं हूं मैं। तुम दोनों को पास रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, नहीं जाने वाला। लेकिन जो होना होता है ना, वो हो जाता है। जो होना होता है वो हो जाता है। रात बिल्लू बार गांव में सैर कर रहा था, दूर खेतों में निकल गया था। एंजॉय करता करता पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए उसी आम के दरख्त के नीचे जा खड़ा हुआ था, उसी आम के दरख्त के नीचे जा खड़ा हुआ था जहां उसके साथ शेरू भी था। शेरू भी उसके साथ था, जो मीठी मीठी बातें करते जा रहे थे, आपस में बातें करते जा रहे थे। उस दरख्त के करीब ही वो चारों परियां आसमान से उतरती हुई दिखाई दी उनको। उफ खुदाया, चाचू चाचू वो आ गई हैं, चाचू वो आ गई हैं। शेरू ने देख लिया था उनको, शेरू ने उन चारों को देख लिया था, उड़ते हुए, आते हुए। वो उसी दरख्त के बस नीचे उतर आई। हुसन परी बिल्लू से ऐसी लिपटी कि पागलों की तरह चूमने लगी थी, पागलों की तरह चूमने लगी थी। और ये नुसरत परी भी ऐसे करने लगी थी, वो भी चूमने लगी थी, पागल होने लगी थी। और बाकी दो परियां, दोनों परियां बस उस बच्चे को, शेरू को अपनी गोद में बिठा कर बस वो उठा कर प्यार करने लगी थी, चूमने लगी थी। और ये कहने लगी थी कहाँ चले गए थे तुम, ये किधर इधर कैसे आ गए हो? हम पागल हो गई थी, उधर बार बार उधर जाती थी, बार बार तुम्हारे घर में जाती थी, कहाँ क्यों आ गई थी? बस ये चाचू हमें ले आए थे, चाचू हमें ले आए थे। यह हमारा अपना गांव है ना, इधर बड़ा मज़ा आता है सैर करने का। देखो ना, आप भी सैर करते करते इधर आ गए हैं, अब भी सैर करते करते इधर आ गए हैं। नहीं शेरू, अब आप बनिए इस गांव में रहना, अब इस गांव में नहीं रहना। चलो हम आपको लेने आई हैं, तुम्हें लेने आई हैं, चलो हमारे साथ। यकदम बिल्लू ने पकड़ लिया था उसको और बोला खबरदार, खबरदार, अगर कुछ ऐसा किया तो, अगर ऐसा किया तो। और हुसन परी खुदा के लिए समझाओ अपने आप को, समझाओ अपने आप को। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है कि मैं इंसानी दुनिया में मेरा दिल लगा हुआ है, इंसानी दुनिया में मेरा दिल लगा हुआ है। नहीं नहीं बिल्लू नहीं, मैं कुछ भी कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें वापस लेके जाऊँगी, एक ना एक दिन तुम्हें वापस लेके जाऊँगी अपनी दुनिया में।
ये इंसानी दुनिया हमारा मस्कन नहीं है, हमारे रहने की जगह नहीं है। हमारी सोचें और हैं, हमारे ख्यालात और हैं। बस तुम पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हो। ठीक है, ये बच्चों को नहीं लेके जाएंगी, ऐसे ही वापस चली जाएंगी। लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी से हमें निकाला तो फिर अपने आप को कभी माफ़ नहीं करेंगी, हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये लफ्ज़ कहते हुए हुसन परी और नुसरत परी उसको खींचते हुए खेतों में लगी थी और एंजॉय करने लगी थी, खूब एंजॉय करने लगी थी। वो दोनों दूसरी परियां वो बस शेरों को बात चूमने लगी थी, प्यार करने लगी थी, मीठी मीठी बातें करने लगी थी। और बस ये कहती थी, देखो तुम हमारे साथ जाओगे ना तो बड़े खूबसूरत हमारे महल्लात हैं, ऊंचे ऊंचे महल्लात हैं, बेइंतहा रौनक हैं उधर। ऐसी रौनकें हैं कि जो हम देखोगे तो देखते रह जाओगे। हाँ आंटी, मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन पहले आंटी सैमा से मैं पूछूंगा तब जाऊंगा। अगर उसने जाने दिया तो फिर जाऊंगा। और ये अंकल किधर चले गए हैं, अंकल किधर चले गए हैं? बेटा आ जाते हैं वो, आ जाते हैं वो। बस उससे प्यार करती जा रही थी, प्यार करती जा रही थी। दिल लगाओ उसको उनके साथ हो गया था, उन परियों को दिल लगाओ हो गया था। पता नहीं क्या देख लिया था उसमें, उस बच्चे में क्या देख लिया था। उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गई थी, अपनी उम्रों को भूल गई थी, बस उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गई थी। वो है भी बड़ा प्यारा बच्चा था, है भी बड़ा प्यारा बच्चा था, नीली आंखों वाला। और 2 घंटे बाद वो वापस आ गए थे। तब बिल्लू वो शेरू भागता हुआ गया, चाचू किधर चले गए थे? ढूंढता रहा था, ढूंढता रहा था। ये परियां ना इतनी इतनी बस बातें करती जा रही, इतनी बातें कर दी, कहीं को उठा के ले जाएंगी, तुम्हें उठा के ले जाएंगी। मैंने इनका क्या दिया है कि ठीक है मैं पहला श्यामा आंटी से पूछूंगा फिर जाऊंगा। हाँ हाँ, ये श्यामा से पूछेंगे ना फिर जाएगा। अच्छा जाओ तुम जाओ। बिल्लू, अपने वादे का ध्यान रखना। तुमने वादा किया है ना हमें अपनाने का, हासिल करने का, तो ऐसा ही करना, ऐसा ही करना। दोबारा वापस आएंगी, दोबारा वापस आएंगी, दोबारा वापस आएंगी। हाँ हाँ, मुझे याद है, सभी कुछ याद है, सभी कुछ याद है। जो मैंने बातें की हैं ना तुमसे, सभी कुछ याद है। लेकिन अपने जैसा बार बार ना हर किसी को दिखाया करो। मैं पागल हो जाता हूँ तो दूसरे लोग क्यों, वो भी तो पागल हो गए। दूसरे लोगों को छोड़ो, अपनी बात करो, बस अपनी बात करो। तुम्हें पागल करना है, हमने पागल करना है, सभी कुछ दिखा दिखा कर पागल करना है। आधे पागल कर दिए ना, आधे रह गए हैं, वो भी पागल कर देंगी, वो भी पागल कर देंगी। तब तुम एक दिन भी नहीं यहाँ ना रुक सकोगे, फिर नहीं यहाँ रुक सकोगे। और फिर हम तुम्हें रुकने भी ना देंगी, रुकने भी ना देंगी। हमेशा के लिए साथ ले चलेंगी। ओहो, आओ कुछ खिलाओ पिलाऊं जाके, आ जाओ। अब तुम आई हो ना तो चलो घर तक देख लो। ये कहकर वो चल पड़ा था घर में।
शेरों को साथ लिया हुआ। वो चारों भी साथ थे उसके, चारों साथ उसके साथ थी। घर पहुंचे तो सभी जितने भी घर में मौजूद थे, जितने भी घर में मौजूद थे, उन परियों को देखकर, उनके हुस्न को देख के बस पागल होने लगे। देखते ही जाने लगे, देखते ही जाने लगे, देखते ही जाने लगे। वो मुस्कुराती नजरों से सभी को देख रही थी, सभी को देखती जा रही थी। सहमा भागते हुए पागलों की तरह आगे बढ़ी और